श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत रसामृत श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित भागवत रहस्य का नया संस्करण। अभी 10वां स्कंद चल रहा है। पिछले भाग में हमने सुना पूतना वध। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं मंगला दर्शन। कदाचिदोत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मक्षयोगे समवेतयोषितां बाधित्रगीतदुजमन्त्रवाचकैश्चकार सूनोरभिषेचनं सती। श्री कृष्ण लीला निरोध लीला है। जिसके मन का निरोध हुआ है उसे मुक्ति जैसा ही आनंद मिलता है। मन में विरोध हो या मन में कोई वासना हो तो मन का निरोध नहीं हो सकता। दीपक में जब तक तेल होता है तब तक वह जलता है। उसी तरह मन में जब तक वासना रहती है तब तक मन अशांत रहता है। सुखदेव जी महाराज राजर्षि को सावधान करते हैं। श्री कृष्ण लीला प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है। आनंदमय परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान हमारे लिए लीला करते हैं। गोपियों को मृत्यु से पहले मुक्ति का आनंद देने के लिए गोकुल की लीला है। भागवत की कथा ऐसी नहीं है कि मरने से ही मुक्ति मिलती है। भागवत की कथा ऐसी शक्ति है कि मानव को मरण से पहले ही मुक्ति जैसा आनंद प्रदान करती है। गोपियों को परमानंद का दान देने के लिए प्रभु ने यह लीला की है। आज हजारों वर्षों के बाद भी श्री कृष्ण लीला स्मरण में ऐसे आनंद हम ले पाते हैं, ऐसा आनंद हमको मिलता है। तो गोपियों को प्रत्यक्ष एक एक लीला के दर्शन करते हुए कितना आनंद मिला होगा। इंद्रियों की शक्ति संसार के विषयों में बह जाती है। संसार के विषयों में बह जाने वाली शक्ति को विवेक से रोक कर प्रभु के मार्ग में लाइए। शक्ति का उपयोग भक्ति के लिए कीजिए। प्रत्येक इंद्रिय में दिव्य शक्ति है। मानव शक्ति को नष्ट कर देता है, वह शक्ति का दुरुपयोग करता है, इसलिए दुखी होता है। शक्ति का सदुपयोग महान पुण्य है। आपकी आँखों में बहुत सी शक्ति है, इस शक्ति का दुरुपयोग न कीजिए। साधारण मानव ऐसा समझता है कि इंद्रियों के स्वामी विषय हैं, पर वे उनके सच्चे पति नहीं हैं। श्री कृष्ण का नाम है ऋषि अर्थात इंद्रिय और ईश अर्थात स्वामी। इंद्रियों के स्वामी परमात्मा श्री कृष्ण का नाम है। कान को शब्द सुनाई दे तो निद्रा नहीं आती है। आँखों को सुंदर रूप दिखाई देता है तो निद्रा नहीं आती है। ये इंद्रियां रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द आदि विषयों को छोड़ देती है, तब अंतर्यामी के साथ सो जाते हैं और तब निद्रा आती है। जब ये इंद्रियां परमात्मा की ओर उन्मुख नहीं होती हैं तब विषय उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। आँख का परमात्मा के साथ विवाह कर दो। जहाँ बैठे हो वहाँ बैठे बैठे ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन करो। आपकी दृष्टि ठाकुर जी से दूर न जाए, ऐसा निश्चय कर लो। प्रभु ने ऐसा दिव्य स्वरूप प्रकट किया कि ठाकुर जी के दर्शन के बाद गोपियों को अब अन्य किसी को देखने की इच्छा नहीं होती है। श्री कृष्ण अति सुंदर है। अपने अति सुंदर अलौकिक सौंदर्य से प्रभु ने गोपी का आकर्षण किया है। कन्हैया ऐसी बांसुरी बजाता है कि लाला की बांसुरी सुनने के बाद गोपियों की कोई कुछ और सुनने की इच्छा नहीं रह जाती है। यह तो बहुत अच्छा है कि आप लाला की कथा सुन रहे हैं और अभी तक बांसुरी नहीं सुन रहे हैं। सचमुच ही जब आप श्री कृष्ण की बांसुरी सुनेंगे तो आपको घर में रहना पसंद नहीं आएगा। जो लाला की बांसुरी सुनता है उसे लाला से मिलने की तीव्र इच्छा होती है। सोचता है कि यह मधुर नाद कहाँ से आया। जिसके कान में स्वर आते हैं वे पागल से हो जाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी परमहंस ओंकार का जप करते हैं, ज्योतिर्मय ब्रह्म का ध्यान करते हैं। मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी भावना के साथ ब्रह्म चिंतन करते हुए तन्मय होते हैं। उनके कानों में जब वंशी के स्वर पहुँचते हैं तब वे भी निराकार का ध्यान छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण उनके मन का आकर्षण कर लेते हैं। लाला की बांसुरी सुनने के बाद महान परमहंस निराकार के ज्ञान को, निराकार ब्रह्म के ध्यान को छोड़कर निराकार श्री कृष्ण के दर्शन और मिलन के लिए उत्कंठित होते हैं।
लाला की बांसुरी में ऐसी शक्ति है, बड़े बड़े राजाओं को लाला की बांसुरी सुनने के बाद राजमहल में रहना पसंद नहीं आता है। उन्हें संसार के सभी सुख तुच्छ प्रतीत होते हैं। श्री कृष्ण मिलन की तीव्र उत्कंठा उनके मन में जागती है। वे पागल से राधे कृष्ण कीर्तन करते हुए श्रीधाम वृंदावन में जाते हैं। लाला ने बंसी से कानों का आकर्षण किया है। लाला की बंसी सुनने के बाद और कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती है। लाला ने अलौकिक सौंदर्य से गोपियों की आंखों का आकर्षण किया है। वंशी से गोपियों के कानों का आकर्षण किया है। अलौकिक लीलाओं से गोपियों के मन का आकर्षण किया है। गोपियाँ मुझे देखें, मुझे सुने, मन में रख लें, गोपियाँ मेरी ही बात करें। प्रभु ने परमानंद का दान देने के लिए लीला की है। श्री कृष्ण लीला में ऐसी शक्ति है कि इसके द्वारा अनायास जगत बुलाया जा सकता है। किसी भी निमित्त से जगत को भूल ही जाना है। किसी भी निमित्त से इस जगत को तो भूल ही जाना है। परमात्मा के दर्शन में, स्मरण में तन्मय होना है। बड़े बड़े योगी प्राणायाम प्रत्याहार करते हैं, नाक पकड़कर बैठे रहते हैं। जितने समय तक वे प्राणायाम करते हैं उनका मन शांत रहता है। प्राणायाम छोड़ने पर मन पुनः कूद फांद करता है। यह मन कुत्ते की पूंछ के समान है। कुत्ते की पूंछ को नली में रखेंगे तब तक ही सीधी रहेगी, पर नली से बाहर निकाला कि वह टेढ़ी हो जाएगी। श्री सुखदेव जी महाराज ने गोपियों की प्रशंसा की है। खुली आंखों से गोपियों का मन शांत रहता है। गोपियाँ नाक नहीं पकड़ती हैं, प्राणायाम प्रत्याहार नहीं करती हैं, अनायास ही उनके मन का निरोध होता है। श्री कृष्ण लीला में ऐसी शक्ति है। सभी इंद्रियां भगवान की ओर उन्मुख हों, इसलिए भगवान ने कृपा करके यह लीला की है। गोपियों का ऐसा नियम था कि मंगला के दर्शन करने के लिए वे जाती थीं। मंगला के दर्शन अंधेरे में हो तो अति उत्तम है। अंधेरे में दर्शन का अर्थ यह है कि किसी मानव के मुख को देखने से पहले भगवान का बराबर दर्शन कीजिए। दर्शन वे ही करते हैं जो भगवान को अपने हृदय के भीतर उतारते हैं। दर्शन करने जाने वालों से पूछिए कि आज ठाकुर जी के वस्त्र कैसे थे और श्रृंगार कैसा था, तो वे सिर खुजलाने लगेंगे। उनको न तो सिर का ही पता रहता है, न पाँवों की सुध रहती है। भगवान के दर्शन इस तरह कीजिए कि स्वरूप आँखों में से भीतर आकर बस जाए, हृदय में आकर बस जाए। आज के बाद जब कल दर्शन करने जाएं, तब तक वही स्वरूप आँखों में प्रत्यक्ष दिखता रहे, कभी ओझल न हो। गोपियों की आदत है कि श्री कृष्ण के दर्शन के बिना उन्हें चैन नहीं आता है। कई व्यक्तियों को सुबह गर्म पानी मिलता नहीं तो चैन नहीं आता। आप प्रभु के प्यारे हैं, सब वैष्णव हैं, भले ही चाय पीजिए पर चाय के गुलाम न बनिए। निरंतर निष्ठा रखिए कि मैं वैष्णव हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान के अधीन हूँ। गोपियों को सुबह जागृत होने के साथ कन्हैया याद आता है। शैया में जागृत होने के बाद शैया में से जागृत होने के बाद आपको क्या याद आता है? कई लोग ऐसे हैं कि जागृत होने के साथ उन्हें याद आता है कि पैसे कहाँ से लाने हैं, पैसे कहाँ लेने जाना है। शैया में प्रभु का स्मरण कीजिए। जागने के साथ ही उस क्षण प्रभु के दर्शन कीजिए, स्मरण कीजिए। गोपियाँ दर्शन के लिए उत्कंठित होकर दौड़ती हैं। यशोदा जी ने कहा, अरे सखी, अभी तो अंधेरा है, इस समय तुम आई हो। गोपी कहती है कि माँ, मुझे लाला के दर्शन बिना चैन नहीं आता, इससे लाला के दर्शन करने आई हूँ। यशोदा जी ने कहा, अरे सखी, अभी तो कन्हैया निद्रा में है, अभी आधा घंटा उसे आराम करने दे, बाद में मैं लाला को जगाऊंगी। कन्हैया तो आंखें बंद रखकर माँ और गोपियों की सारी बातें सुन रहा है। श्री कृष्ण नाटक करने में बहुत चतुर है। लाला का नाम है नटवर गोपाल। नाटक काम करने वालों का असली स्वरूप तो भिन्न ही होता है। नाटक में काम करने वाले का असली स्वरूप तो भिन्न ही होता है और जगत को वे भिन्न स्वरूप दिखाते हैं। नाटक देखने वालों को यह अभिनय भुलाता है। श्री कृष्ण परमात्मा है, पर वे ऐसा नाटक करते हैं कि ना मैं देव हूँ, नहीं मैं देव नहीं हूँ, मैं तो यशोदा माता का पुत्र हूँ।
माता ऐसा मान रही हैं कि कन्हैया निद्रा में है। सचमुच ही अगर श्री कृष्ण सो जाएं तो जगत में जागृत कौन रहेगा। वे सोचते हैं कि मेरी माता की इच्छा है कि अभी आधा घंटा आराम करूं। इसी से लाला आधा घंटा आंखें बंद रखता है, नाटक करता है। गोपियां पालने के चारों ओर खड़ी हैं। एक एक श्री अंग में वे आंखें स्थिर करती हैं। गंगा तट पर सुखदेव जी महाराज संत समाज में किसी ग्वालिनी की कथा करने बैठे हैं। गोपी मात्र ग्वालिनी नहीं है, गोपी भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं। गोपी जगत को समझा रहे हैं कि भक्ति किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से होती है। भक्ति करना अर्थात क्या करना। भगवान के स्वरूप में आसक्ति को भक्ति कहते हैं। संसार में आसक्ति ही माया है। परमात्मा के स्वरूप में मन और आँखें आसक्त बनाती हैं, वही भक्ति है। जिसे संसार में सौंदर्य अधिक पड़ता है वह भगवान की भक्ति उचित रूप से नहीं करता है, वह तो संसार की भक्ति करता है। जिसे ऐसी प्रतीति हुई है कि मेरे श्री कृष्ण अति सुंदर हैं, वही भगवान की भक्ति करता है। श्री ठाकुर जी के एक एक स्वरूप में मन को, आँखों को स्थिर कीजिए, तभी भक्ति हो सकेगी। गोपी भगवान के चरणों में अपने मन को रखती हैं, आँखों को रखती हैं। एक गोपी कहती है कि अरे सखी, लाला के चरण मुझे बहुत भाते हैं, उन्हें सहलाने की इच्छा होती है। तुम देखो उसके तलवे कितने लाल हैं। लाला के नाखून रत्न जैसे हैं, लाला की उंगलियां बहुत सुंदर हैं। इस चरण में कमल का चिन्ह है, स्वस्तिक का चिन्ह है। इस प्रकार दास्य भाव में भक्त भगवान के चरणों में ही दृष्टि रखते हैं। श्री हनुमान जी दास्य भाव के आचार्य हैं। एक सखी कहती है, अरे सखी, लाला के चरण तो अति सुंदर हैं, पर मुझे लाला का वर्ण बहुत प्रिय लगता है, मेघ सा इनका श्री अंग है। एक गोपी कहती है कि लाला के मुखारविंद के दर्शन के बिना मुझे चैन नहीं आता है। जिनका सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, उसे मुख देखे बिना संतोष नहीं होता। एक गोपी कहती है कि लाला की आँखें कैसी हैं। एक गोपी कहती है कि लाला के बाल कितने सुंदर हैं। श्री कृष्ण के एक एक अंग में आँखों और मन को स्थिर कीजिए। संसार के ध्यान से मन बिगड़ता है, परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करने से वह मन सुधरता है। भगवान के एक एक अंग में आँखों और मन को स्थिर करके प्रभु के स्वरूप में आसक्त होने पर भक्ति होती है। भक्ति करना सरल नहीं है। अपने मन को बारंबार समझाइए कि संसार सुंदर नहीं है, श्री कृष्ण अति सुंदर है। ये पुष्प अभी सुंदर लगते हैं, 2-4 घंटों के बाद मुरझा जाएंगे। पुष्प के मुरझाने के बाद पुष्प में सौंदर्य दिखाई देता है, सौंदर्य नहीं दिखाई देता, फिर लोग उसे उठाकर फेंक देते हैं। जिस तरह पुष्प मुरझाते हैं उसी तरह सारा जगत मुरझा जाता है। नित्य सुंदर एक परमात्मा श्री कृष्ण ही है। गोपियां लाला के दर्शन में तन्मय हुई हैं। उसी समय लाला ने करवट बदलना प्रारंभ किया। उसे देखकर गोपियों को अतिशय आनंद हुआ। एक गोपी दौड़ती हुई यशोदा माँ के पास पहुंची और बोली, लाला ने करवट ली है, मैंने अपनी आँखों से देखा। यशोदा माता को अति आनंद हुआ। अभी तो कन्हैया 2-3 महीनों का है और करवट बदल रहा है, इससे मुझे उत्सव करना है। घर में ठाकुर जी को प्रतिष्ठित करने के बाद रोज उत्सव कीजिएगा। श्री ठाकुर जी के नाम हैं नित्योत्सव, नित्यश्री। भगवत स्मरण में तन्मय होने के लिए उत्सव है। उत्सव जगत को भुलाने के लिए है। उत्सव के दिन जगत भुलाया जाता है, भूख प्यास भुलाई जाती है, देह का बोध भुलाया जाता है, तभी उत्सव सफल होते हैं। उत्सव में धन गौड़ है, मन मुख्य है। परमात्मा को धन की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा जीव से प्रेम मांगते हैं और प्रेम ही देते हैं। जो अतिशय गरीब है वह भी उत्सव करता है, वो कर सकता है। लाला को प्रसन्न रखने के लिए उत्सव कीजिए। भगवान ने आपको धन दिया हो तो उत्सव में थोड़ी सामग्री बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, किसी गरीब को बुलाइए और लाला का प्रसाद उसे दीजिए। कई लोग उत्सव मनाते हैं, 2 सेर 5 सेर का मोहन थाल बनाते हैं, पर किसी गरीब ब्राह्मण को नहीं खिलाएंगे। कई लोग अपने साडू भाई को बुलाते हैं,
कई व्यक्ति अपने संबंधियों को ही बुलाते हैं और घर के लोग इकट्ठे होकर खाते हैं। यह क्या उत्सव कहा जा सकता है? इसे तो व्यवहार क्रिया कहते हैं। किसी साधु संत, किसी गरीब को बुलाइए और लाला का प्रसाद उन्हें दीजिए। भगवान गरीब के मुंह से आरोगते हैं। ग्वाले बहुत गरीब थे, इससे कन्हैया उन्हें बहुत चाहता था। गरीब की पूजा होती है तब कन्हैया बहुत प्रसन्न होते हैं। आप गरीब की पूजा कीजिए, गरीब का सम्मान कीजिए और फिर लाला के दर्शन कीजिए, तब कन्हैया धीरे धीरे होठों में हंसता हुआ दिखेगा। लाला को यह बहुत अच्छा लगता है। यशोदा माँ ने निश्चय किया कि आज मुझे ग्वालों की पूजा करनी है, आज उत्सव करना है। आज कन्हैया ने करवट ली। आज के उत्सव का नाम है अंग परिवर्तन उत्सव। यशोदा माता कैसी सुंदर बोलती हैं। यशोदा माता ने कहा कि यशोदा माता नहीं कहा करती हैं कि गोपियाँ गरीब हैं, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। यह जीव लक्ष्मी का पुत्र है, लक्ष्मी माता है और नारायण पिता हैं। लक्ष्मी पुत्र का कोई अनादर करता है तो प्रभु को बहुत बुरा लगता है। वे सोचते हैं कि जीव मेरा पुत्र है, उसे गरीब कहने वाले तुम कौन हो? गरीब का अनादर न कीजिए। यशोदा माता कहती हैं कि मुझे ग्वालों की पूजा करनी है। समागतान ब्रजौकसः पूजयति। जो ऐसा समझता है कि मैं गरीबों की मदद करता हूँ तो यह कथन उसके अभिमान का है, उसका अभिमान बढ़ जाता है। गरीब तो उसे हाथ जोड़ते हैं, उसका आभार मनाते हैं। गरीब की पूजा करने वाले को आशीर्वाद मिलता है, मदद करने वाले को आभार मिलता है। आप गरीब की पूजा कीजिए, आपको आशीर्वाद मिलेगा। मैं भाव अभिमान मर जाए, मैं भाव अभिमान मर जाए, हृदय में कोमल भाव जागृत हो तो मानना कि दान सफल हुआ है। कई व्यक्ति गरीब को देते हैं पर घंटे 2 घंटे बैठाने के बाद देते हैं। उससे कहा जाता है कि अभी साहब काम में है। इन बड़े साहब को झूठ बोलते हुए भगवान का भी डर नहीं लगता है। साहब कुछ काम में नहीं है, वे तो बीवी के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं। देने वाला अभिमान में रहता है पर देने वाला बड़ा नहीं है, लेने वाला छोटा नहीं है। देने वाला परमात्मा का स्वरूप है तो लेने वाला भी परमात्मा का स्वरूप ही है। गरीब में परमात्मा के दर्शन कीजिए, गरीब की पूजा कीजिए। जीवन में 10 वर्ष भाग्योदय के होते हैं। उस समय प्रभु का स्मरण करके विवेक से व्यय करेंगे तो वह सारा आपको वापस मिलेगा। भाग्य प्रतिकूल हो जाने के बाद लक्ष्मी नहीं रहेगी। धन कमाना कठिन नहीं है, विवेक से सत्कर्म में व्यय करना कठिन है। भाग्य अनुकूल है तब अपने हाथों से बहुत दीजिए, लक्ष्मी का सदुपयोग कीजिए। लक्ष्मी माता है, जीव पुत्र है। माता का सदुपयोग कीजिए, माता का उपयोग कीजिए, लक्ष्मी का सदुपयोग कीजिए। जहाँ लक्ष्मी का सदुपयोग होता है वहाँ लक्ष्मी जी अखंड भाव से विराजती हैं। नंद बाबा के घर लक्ष्मी जी पधारी हैं। नंद बाबा ने कहा कि पुत्र बहुत भाग्यवान है। नंद बाबा उदारता से सब लुटाते हैं। आज के प्रसंग में हमने श्रवण किया मंगला दर्शन। मंगला दर्शन के लिए, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए गोपियाँ भोर में ही यशोदा माता के पास आती हैं और श्री कृष्ण कन्हैया 3 महीने में करवट बदलते हैं तो यशोदा माता अंग परिवर्तन उत्सव मनाती हैं। तो आज हमने